नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 4S के एस्टर एवेन्यू को, जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 36 सोहना में। तो क्या आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए एज अ जनरल एप्लीकेशन? एमक्यू की रिकमेंडेशन क्या है, लोकेशन, बिल्डर प्रोफाइल, हर एक एस्पेक्ट पर मैं डिस्कस करूँगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और अफोर्डेबल हाउसिंग के जो ट्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यूज़, एजुकेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को फैलाइए, जिससे कि आप सभी को जागरूक कर पाएँ और एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज़ को इंटरेक्टिव वे में मेरे से डिस्कस करने के लिए वहाँ पर मैं एक एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट क्लास भी चला रहा हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए रियल एस्टेट की डिसीज़न मेकिंग करने में। तो वीडियो शुरू करते हैं, रिव्यू वीडियो। अगर लैंड पार्सल की मैं बात करूं तो 7.2 एकड़्स का लैंड पार्सल है। टोटल 4 टावर हैं। यस, लैंड पार्सल पूरा सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़े से बिखरे हुए लैंड पार्सल्स हैं, बट चूंकि यहाँ पर हाई टेंशन वायर बीच से जाता है तो यहाँ पर जो भी 4 टावर्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा दी गई है। तकरीबन 25 फ्लोर के आसपास एक्सपेक्टेड है इसकी हाइट, और हर एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट, फिर आपको 3 लिफ्ट्स भी मिलेंगी इसको टैकल करने के लिए। तो इसकी वजह से टावर्स की हाइट ज़्यादा हो गई है और कंपेरेटिवली आपको ग्रीन स्पेस ज़्यादा मिलेगा, जो कि ओपन ग्रीन स्पेस के रूप में किड्स प्लेइंग एरिया, बास्केटबॉल जो कि फुल साइज़ का होगा, इसमें यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर बेसमेंट देने की भी बात की जा रही है। तो हर एक यूनिट होल्डर को एक रजिस्टर्ड कार पार्किंग मिलने की उम्मीद है, पर एक कार पार्किंग वाली चीज़ ट्रैप भी हो सकती है, क्योंकि जो पॉलिसी कहती है कि आप 5% का ही एक अमाउंट है जो कि मैक्सिमम कार पार्किंग के लिए चार्ज कर सकते हैं, और इतना चार्ज करना कहीं ना कहीं किसी भी बिल्डर के लिए फिजिबल नहीं होता। तो हो सकता है कि कुछ बैक ऑफ द डोर चीज़ें चलने लगे। तो हर एक यूनिट होल्डर के लिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो कार पार्किंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो इन सारी दिक्कतों के लिए तैयार रहें। और अगर यूनिट लेआउट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन यूनिट लेआउट है। 645 कारपेट एरिया का हमारा मैक्सिमम कारपेट एरिया अलाउड है, सीलिंग होती है, और दोनों ही लेआउट्स में ये सीलिंग टच की गई है। तो 3 BHK सारे ही होंगे, बेहतरीन लेआउट। अगर मैं MQ यूनिट की बात करूं तो यहाँ पर बड़ी बालकनी देने की कोशिश की गई है, जो कि घर को थोड़ा एयरी तो बनाता है, बट क्या लेना चाहिए मैं उस पर बात करूँगा। अभी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक डिटेल में डिस्कस कर रहा था। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बैंग ऑन सोहना एलिवेटेड रोड पड़ता है, तो गुड़गांव से इसकी कनेक्टिविटी हार्डली 15 से 18 मिनट की रह जाती है। और दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर बना हुआ है, बढ़िया वाला एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इससे वॉकिंग डिस्टेंस हम मान सकते हैं। आज के डेट में वहाँ पर स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, वो ऑपरेशनल हैं। कॉमर्शियल स्पेसेस की कमी हम ज़रूर महसूस करते हैं, बट जब ये बंद करके आएगा तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल स्पेसेस के लिए आपको आई थिंक 5 मिनट की वॉक से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर इनके कॉमर्शियल स्पेस की ना बात करें तो। और बाकी कॉमर्शियल मतलब अगर आप बड़ा मॉल एस्पायर कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है। बिल्डर प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो 4S बिल्डर, यस ये पुराने ग्रुप हैं, सच नया ग्रुप हम इनको नहीं कह सकते। कहने को इन्होंने लग्जरी फ्लोर्स पर काफ़ी काम किया हुआ है, चाहे वो कुछ दिल्ली का एरिया हो या गुड़गांव में ज़्यादा ये एक्टिव हैं। और फ्लोर्स बनाने के लिए हम जानते हैं कि किस तरीके की इकोनॉमिक्स वहाँ पर प्ले आउट होती है, सारी चीज़ें वाइट में नहीं होती, और वहाँ पर एक अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अचीव करना कहीं ना कहीं किसी भी बिल्डर के लिए या किसी XYZ कॉन्ट्रैक्टर के लिए काफ़ी
आसान होता है, इतनी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उसमें नहीं आती, चैलेंजेस नहीं आते। बट वैसे फ्लोर्स में भी अगर आप इनके रिव्यूज़ देखें तो ऐसा लगता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुई है। कहने को यस, वो लग्जरी फ्लोर्स लॉन्च करते हुए आ रहे हैं, बट आप उनकी प्रॉपर्टीज़ की क्वालिटी को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इनके फ्यूचर प्लान की बात करूँ तो इनका एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट भी प्लान्ड है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर इज़ नॉट विलिंग टू स्टे इन द मार्केट, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में बिल्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो बिल्डर का इंटेंशन जनरली यही रहता है कि अगर वो लग्जरी लॉन्चेस ला रहे हैं तो उसके साथ पहले अफोर्डेबल लेके आएँ, लोगों को बताएं कि वो एक बिल्डर हैं, फिर लग्जरी लॉन्च लेकर के आएँ। बट यहाँ पर दोनों चीज़ें लगभग पैरेलल चल रही हैं। तो बिल्डर ये बताना चाह रहा है कि उनका इंटेंट है मार्केट में रहने का, इसीलिए वो एक लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लंबा बड़ा पैसा लगा रहे हैं। इस वजह से वो एक कॉन्फिडेंस सीख कर रहे हैं हम जैसे बायर्स के साथ। तो क्या आपको इस कॉन्फिडेंस पर लाई करना चाहिए, आई मीन ये कॉन्फिडेंस पर परस्यू करना चाहिए या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें 4 से 7 साल, इवन 8 साल भी लग जाते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, बट अगर 7 साल में भी कोई चीज़ बन करके आ जाती है तो वो बहुत बेहतरीन है, बिना स्टॉल हुए, मतलब उस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहे और ड्यू क्वालिटी के साथ, जो भी एक्सपेक्टेड क्वालिटी है, तभी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो हमने बात कर ली लोकेशन पर, हमने बात कर ली मास्टर प्लान पर, यूनिट लेआउट्स वगैरह पर। अब रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। MQ का जो लेआउट है वो फर्स्ट फ्लोर पर इन्होंने बड़ी बालकनी दी है, जितना आपका कारपेट एरिया है लगभग उतनी बालकनी है। तो क्या आपको इस तरीके की बालकनीज प्रेफर करनी चाहिए? मैंने एक वीडियो की थी कुछ 6-7 महीने पहले कि MQ की यूनिट चूज़ करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अगर उस चेकलिस्ट को रन करें तो इस तरीके के MQs आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। उस वीडियो का मैं थोड़ा सा क्रक्स दे देता हूँ यहाँ पर कि अगर MQ के केस में कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव दिया जा रहा है कि MQ की एंट्रेंस वगैरह या टावर ही बिल्कुल अलग होगी, वहाँ पर एरिया टावर के आसपास ज़्यादा होगा, नॉर्मल जनरल एप्लीकेशन से वो दूर होंगे, तो ऐसे वाले केसेस ज़्यादा बेहतर हैं रादर देन एक बहुत बड़ी बालकनी प्रोवाइड कर लेना जहाँ पर धूल आएगी, उसको साफ़ कौन करेगा, आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, धूल आ सकती है, जानवर आ सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं तो प्राइवेसी भी नहीं मिलती, आप टॉप फ्लोर पर भी नहीं हैं कि आपको ईज़िली वहाँ पर एक कुछ गार्डन टाइप का सेटअप करने के लिए प्राइवेट स्पेस मिल जाए। तो वो जो एरिया है बालकनी का वो आसपास के टावर से भी विजिबल होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पर चाय पी रहे हों तो मॉल के किसी बीच में बैठ कर के चाय पी रहे हों, इस तरीके की फीलिंग आए। और गंदगी धूल ऊपर से आना, ये सारी दिक्कतें तो साथ में आती ही हैं, राइट। तो MQ के रिकमेंडेशन बिल्डर की प्रोफाइल को देख करके, यूनिट लेआउट वगैरह को, यस यूनिट लेआउट ज़रूर अच्छा है बट इस वाले यूनिट लेआउट को देख करके ऑल टुगेदर अवॉइड किया जा सकता है। और क्या बिल्डर को इतना कैश देना, क्या इतना क्रेडिबल बिल्डर है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल्स की तो मैं हमेशा से अफोर्डेबल हाउसिंग के कॉमर्शियल्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूं। यस, कोई अगर ऐसी चीज़, बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ मिल जाए आपको तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट 3 साइड से कनेक्टेड है, मतलब 2 और कनेक्टिविटी प्लांट है, एक सेक्टर रोड की और एक पीछे साइड वाले रोड की। तो कॉमर्शियल चलने की उम्मीद है ज़रूर, बट मेरी तरफ से इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि काफ़ी रिस्की गेम है। सोहना के जो इंटरनल रोड्स हैं वो आज भी डेवलप होने बाकी हैं। अगर वो रोड्स दिख रही होती, वहाँ पर आसपास बसाहट आ रही होती, फिर कोई कॉमर्शियल आता तो ज़्यादा बेहतर था। जनरली हमने गुड़गांव में फेल होते हुए क्यों देखा कॉमर्शियल को, कि आसपास का रेजिडेंशियल एरिया डेवलप ही नहीं हुआ और कॉमर्शियल बनने लगे, मतलब बाराती पहले आ गए, हम कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, राइट। एक कहावत भी है, घर नहीं बसा और कुछ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो इस तरीके की चीज़ें हम कॉमर्शियल
के लिए देखते आ रहे हैं। और हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अगर आसपास प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है, जैसे कि अभी एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास एक बहुत मेजर बढ़िया सेक्टर है, वहाँ पर एक लॉन्च आया था कॉमर्शियल का, राइट। तो आसपास की सोसाइटीज़ हैं तो वहाँ पर चलने की उम्मीद फिर भी होती है। बट ऐसी जगह जहाँ पर अभी भी अंडर डेवलप्ड एरिया है, लोग वहाँ पर रहना शुरू नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर कौन जाएगा। तो ऑल टुगेदर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। जनरल रिकमेंडेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। इससे पहले जनरल रिकमेंडेशन को देने से पहले क्यों ना मैं ट्रेंड की बात कर लूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में हुआ क्या है। आज के डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग एक वेल डिस्कवर्ड प्रोडक्ट हो चुका है। हार्डली 2 से 2.5 साल पहले, इवन 1.5 साल पहले भी किसी को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेने के लिए कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता था। कार पार्किंग नहीं है, छोटा साइज़ है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को लेकर के लोग जनरली अवॉइड करते थे। और एमक्यू का रेट जो आज 4-5 मतलब उस टाइम पर 4 से 6 लाख के बीच में हुआ करता था, आज वो चीज़ 25-30, हम कई केस में 32-33 भी देख रहे हैं। तो ये वेल डिस्कवर्ड प्रोडक्ट होने की वजह से लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है, सभी लोग एमक्यू लेने को तैयार हैं। इसकी वजह से हमने देखा कि एमक्यू के रेट्स 4 गुना, 5 गुना, कई केसेस में 6 गुना, जैसा कि मैंने आपको बताया, जा चुके हैं। क्या एमक्यू आपको इतने रेट में लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा कि 18,000 एप्लीकेशंस आ गए थे कुछ 100 से कम यूनिट के लिए सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट को। तो इतना डिस्कवर हो चुका है ये प्रोजेक्ट कि लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस सभी अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड पीक पर आ चुका है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ना हो, या अगर आप जनरल एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ना हो। जैसे कि हमने एड़ा में देखा था, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई थी। आई मीन 70,000 रुपये के आसपास एप्लीकेशंस थी 500 गज वाले प्लॉट के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा प्लॉट होता है एड़ा जैसे उस केस में, राइट। तो आपका लक फैक्टर है, अगर निकल जाता है तो हो सकता है आप पैसा बना लें। लैंड के केस में अगर मैं बाकी जो ड्रॉ वाले सिस्टम्स होते हैं, ड्रॉ वाली प्रोफाइलिंग होती है, उस केस में से कि अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड में तो श्योर शॉट आप पैसा बनाते हैं, राइट। हेड़ा के केस में ले लें और कोई भी एग्जांपल ले लें। बट यहाँ के केस में आपका एग्जीक्यूशन रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो जनरल एप्लीकेशन के लिए मेरी तरफ से कोई श्योर शॉट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके लिए जो भी पेमेंट होगी, जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के थ्रू होगी, खुद अपनी पॉकेट से देने में कैपेबल हैं और उस एग्जीक्यूशन रिस्क को बियर कर सकते हैं, मतलब बना नहीं बना, बना तो बहुत अच्छी क्वालिटी से नहीं बना, फिर आप उसे लिक्विडेट भी कर लें, ऑफ कोर्स अगर बन गया तो आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न फॉर श्योर देगा। अदरवाइज आई शुड से कि हाँ 10 से 12% का CAGR फॉर श्योर देगा, विच इज़ अ गुड रिटर्न फॉर एन एवरेज और बिलो एवरेज कंस्ट्रक्शन। यस वो देगा, बट इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल यू कैन डिसाइड कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में जैसा कि सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट रिपीट हुई है तो कि एक नई पॉलिसी आ सकती है जो कि सीनियर सिटीजन लिविंग को प्रमोट करेगी। क्या उसमें क्या पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, मैं भी इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, राइट। तो वेट करते हैं ऐसी पॉलिसीज़ का। जहाँ तक बात रही ट्रेंड को कंटिन्यू करने की बात की, हम अब गुड़गांव में कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि जो मेरी चेकलिस्ट को ट्रू करता हुआ आगे जाए, मतलब ठीक ठाक सा लैंड पार्सल हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक अच्छा बिल्डर हो जहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन रिस्क कम दिखे, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। यस, कहीं अगर सोहना में या गुड़गांव के बाहर कहीं कोई प्रोजेक्ट आए तो यस वो वेलकम्ड है, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। बट गुड़गांव में कोई एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आएगा, इसकी उम्मीद रखना भी आई थिंक सही नहीं है। बेटर है कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके रीसेल को ट्राई कर सकते हैं। अब रीसेल का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यस आपको रीसेल ट्रांजैक्शंस में जाना चाहिए। और आज के डेट में भी ऑल दो भले आपको आज ज़्यादा लगे, बट आने वाले टाइम में स्पेशली जो द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं
आज के डेट में भी वो वर्थ करते हैं, चाहे 70 पर हैं, 80 पर हैं, 85 पर हैं, आई मीन 70, 80, 85 लैक्स पर भी वर्थ हैं, क्योंकि ये 1 CR से ऊपर टच करने वाले हैं 1-1.5 साल में। यस, भले लगे कि यहाँ पर कार पार्किंग नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, नीचे मेला सा लगता है, लेकिन भाई साहब जो नेक्स्ट जंप है बजट सेगमेंट का वो आज के डेट में 1.8 1.9 CR की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस में 1 CR इसका भी टच करना गलत नहीं होता। ऐसी ही वैल्यूएशन है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि ये प्राइजेस क्यों ड्राइव होंगे, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट रिव्यू के माध्यम से मैंने आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प की हो, ट्रेंड को अच्छे से बता पाया हूँ। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, तो यस, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, कलीग्स से शेयर कर सकते हैं, को इन्वेस्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, और भी बेहतरीन वीडियोस आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं।